जय माता दी दोस्तों। जय माँ गंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बंदे ने मेरे पास फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद में ये बताया कि उसकी घरवाली पर उसके घर के पितृ और माता रानी थी। तो आज मैं इस विषय में बताऊंगा आपको। इससे पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ज्ञान शक्ति चैनल के माध्यम से है और भक्ति लेवल की कोई भी बात या कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मैं वीडियो में अपना नंबर बता रहा हूँ, आप उससे कॉल करके मुझसे मालूम कर सकते हैं। आपका किसी भी प्रकार का सवाल या आपके घर में कोई भी प्रेत बाधा या कोई भी पारिवारिक दिक्कत हो तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो मैंने अजय कुमार नाम है उन भाई का और वो खुर्जा के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बात पर उनके घर के पितृ और माता रानी आती हैं, पर वो फिर भी बीमार रहती हैं। तो दोस्तों, ये एक सोचने की बात है। तो भाई, मैं आपको बताऊंगा कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जिस पर माता रानी या उनकी सवारी आती हैं या उनकी जोगनी आती हैं, जो भी हैं, माता रानी स्वयं तो कभी किसी पर आती नहीं है, पर उनकी जोगनियाँ जो होती हैं वो ज़रूर जाती हैं। और आप कह रहे हो आपके पितृ उन पे आते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा भाई कि जो घर का पितृ किसी माँ बहन बेटी पर आता है वो सबसे ज़्यादा गलत है। पहली बात तो उसे बिल्कुल भी माँ बहन बेटी पर आना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, आप बता रहे हो कि माता रानी की भी सवारी आती है, तो माता रानी की सवारी ऐसे ही नहीं आ जाती किसी पे। माता रानी की सवारी के लिए सिद्धियां करनी पड़ती हैं, जाप करने पड़ते हैं, गुरु धारण करना पड़ता है, जब जाके माता रानी की तरंग आती है। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि माता रानी आती हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने उनकी परीक्षा ली कि वो माता रानी हैं या नहीं? दूसरी बात, चलो ठीक है, मानते हैं माता रानी की तरंग आ गई होंगी, तो कुछ उनसे ऐसी बातें पूछिए कि जो जैसे एक परीक्षा ली जाती है कि जिससे आपको विश्वास हो कि माता रानी है। हालांकि मैं इस बात पे बिल्कुल भी गवाही नहीं दूंगा कि आपके वाइफ पे माता आती हैं, क्योंकि जिस पर माता या कोई भी देवता आता है उसके शरीर में कोई भी रोग दोष दर्द पीड़ा कुछ नहीं होता। ये सब बेकार की बातें हैं। आपको ना तो व्यक्ति बीमार होगा ना कुछ होगा अगर माता रानी आती हैं तो। यदि माता रानी नहीं है तो वो बीमार भी होगी, उसके पैरों में भी दर्द होगा, उसके घुटनों में भी दर्द होगा, उसकी कमर में भी दर्द होगा, उसके सिर में भी दर्द होगा, क्योंकि माता रानी कोई खेल नहीं है कि किसी पे भी आ जाएगी और थोड़ी सी पूजा में। तो आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपकी वाइफ पे आता कौन है। आप बता रहे हो माता रानी है, आपके पितृ हैं। जो पितृ आ रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। पहली बात, उन पर आना नहीं चाहिए। वो आएंगे तो किसी घर के मर्द पर आएंगे, यानी किसी घर में जो बड़ा व्यक्ति होगा उस पर आते हैं। उस पर क्यों आते हैं? आपने देखा होगा कि जैसे कि पिता मर गए तो पिता मरने के बाद में एक पगड़ी की रस्म चलती है कि पिता मरने के बाद में परिवार का भार संभालेगा कौन। तो जो घर में बड़ा बेटा होता है उसके सर पगड़ी बनती है गांव समाज के अंदर। गौर से सुनना भाइयों कि जो घर में बड़ा व्यक्ति होगा, यानी आपके पिताजी मर गए तो आपके बाद में उनका आपके पिताजी के बाद में जो घर के अंदर जो मुख्य आदमी होता है वो घर का बड़ा बेटा माना जाता है। उसको घर परिवार की पगड़ी बांधी जाती है गांव समाज के हिसाब से। यदि कभी पितृ आएंगे तो उस व्यक्ति पर आ सकते हैं,
या फिर घर के किसी भी मर्द पर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बड़े पे ही आएँ, कोई भी होगा, छोटे पे भी आ सकते हैं, परंतु मर्द पे आएंगे। किसी माँ बहन बेटी पर घर का पितर नहीं आएगा। ये बिल्कुल आप कान खोल के सुन लीजिए। और यदि वो ये कहता है कि मैं घर का पितर हूँ और वो माँ बहन बेटी पे आ रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। आप इस चीज़ को रोकिए, पाखंड मत रचाइए, उस चीज़ पे गौर दीजिए। आप किसी सही भगत से मिलिए, आपके आसपास के इलाके में जो भी कोई व्यक्ति हो तो उससे जानकारी लीजिए कि ये आ क्यों रहे हैं। वो यकीनन कोई ना कोई प्रेत होगा जो आपके पितर की आड़ ले रहा है और आपको पता नहीं पड़ पा रहा है। क्योंकि प्रेतों की भी नस्ल कई प्रकार की होती हैं। वो क्षण भर में तो भला भी करते हैं और फिर लोगों को दुख भी देते हैं। और आप लोगों को लगता है कि मेरे पितर हैं, मेरा देवता है। देवता किसी पे ऐसे ही नहीं आता है। देवता गुरु के माध्यम से ही आता है। या आपकी लगन एक भक्ति में होगी, तो जब भक्ति की लगन होगी तो भक्ति के साथ में जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, सूक्ष्म चीज़ों के साथ में भी जो है गंदी चीज़ें ज़रूर आती हैं। तो भाई मेरे, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा, यदि कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, परंतु आप अपनी वाइफ की जांच जरूर कराएं। आप किसी भी भगत से करा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 95 36 98 65 67। मैं इतवार के दिन बैठता हूँ, माता रानी की यहाँ गद्दी लगती है। यदि आपको मुझसे मिलना है तो आप आ सकते हैं। मेरा कोई चार्ज नहीं है। माता रानी का जो प्रसाद आपसे बने वो आप ला सकते हैं, यानी 10 20 50 जो भी आपकी इच्छा हो। नहीं तो हमारे पास बिल्कुल फ्री इलाज है। ठीक है दोस्तों, जय माता दी, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे, जय माँ।